बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मज़ीद जो ब्रांचेस रहती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम देखा कि बायोलॉजी दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिसिप्लिन्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। फिर इन डिवीजन्स को एक्सप्लेन करने के लिए और भी मज़ीद ब्रांचेस की ज़रूरत थी। उनमें से कुछ हमने कल डिस्कस की हैं और कुछ आज हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? यहाँ से अगर आप देखें वर्ड जेनेटिक्स, यहाँ जीन है, जीन। तो हम ब्रांच को डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, द स्टडी ऑफ जीन, जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। तो जीन्स क्या है? अगर आपने पिछली क्लासेस में सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी है तो उसमें आपने देखा है कि एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बने हैं, एक डीएनए और दूसरा जो है वो प्रोटीन। डीएनए जो है दैट इज़ कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये जो इसका जो छोटा सा पार्ट है, पार्ट ऑफ डीएनए, दैट इज नोन एज जीन। पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज नोन एज जीन। ये इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है। इनहेरिटेंस क्या है? दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं, ये किस वजह से होती हैं? ये डीएनए के एक टुकड़े की वजह से होती हैं, जिसको हम जीन का नाम देते हैं। ये बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो खसूसियात, उनको हम ट्रेट्स कहते हैं। दीज ट्रेट्स आर, जैसे हाइट है, कलर है, आई कलर है, और भी बहुत सारी खसूसियात होती हैं। इनको हम ट्रेट्स कहते हैं। और ट्रेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं किसके ज़रिए? जीन्स के ज़रिए। तो जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। इसको हम जेनेटिक्स का नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ भी अगर आप देखें तो लफ्ज़ एम्ब्रियो आपको नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, एम्ब्रियो और लॉगोस। यानी हम एम्ब्रियो को डिस्कस करते हैं तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कह देते हैं। तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। तो एम्ब्रियो क्या है, कैसे बनता है? जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन,
ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। ये जब फ्यूज़ होते हैं तो ये एक सेल बनाते हैं, इसको हम जाइगोट कहते हैं। ये जो जाइगोट है आगे फिर इसमें सेल डिवीजन होती है और डिफरेंशिएशन होती है, और ये जो जाइगोट है आगे फिर ये डिफरेंशिएशन के बाद ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी जो डिस्कशन है इसको हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट जो है वो टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सा कहते हैं ग्रुप को। तो हम इसको डिफाइन टैक्सोनॉमी को कैसे करते हैं? द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। यानी हम दो चीज़ें देखते हैं, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। किसकी? ऑर्गेनिजम्स की। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये हम क्यों करते हैं? इसलिए कि देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और हर स्पीशी के इंडिविजुअल को हमें स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हम क्या करते हैं, इनको हम क्लासीफाई कर देते हैं, इनके ग्रुप्स बना लेते हैं। फिर इस ग्रुप में से एक इंडिविजुअल लेते हैं और उसको स्टडी कर लेते हैं। इसी तरीके से ये जो नेमिंग है ये क्यों करते हैं? नेमिंग इसलिए करते हैं कि ओवरऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक ही नाम, साइंटिफिक नेम जो है वो बन जाए, जिसको साइंसदान जो है वो सारे दुनिया के उसको रिकॉग्नाइज करें, उसी को इस्तेमाल करें। तो द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट जो है दैट इज पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी क्या है? दैट इज स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलिएंटोलॉजी। और ये फोसिल्स क्या है? फोसिल्स, दीज आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो मर के उसमें चट्टानों में बरी हो गए और उनकी अभी बाकियात जो हैं, जब उसमें डिगिंग करते हैं, वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वहाँ से इनके रिमेन्स जो हैं वो निकलते हैं, और इसको हम स्टडी करते हैं पैलिएंटोलॉजी में। यहाँ से हम फोसिल्स की एज का पता चलाते हैं और फिर जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स की एज का पता चलाते हैं। इस तरीके से हमें पता चलेगा कि दुनिया कितनी पुरानी है, कौन कौन से जियोलॉजिकल पीरियड में कौन कौन से जानदार मौजूद थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड इकोलॉजी, आल्सो कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी में या एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं उसके एनवायरनमेंट के साथ, इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। इसमें बायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग्स होते हैं, जैसे वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉइल है। बायोटिक फैक्टर्स जो दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो इनकी जो एक जानदार की जो इंटरेक्शन होती है बायोटिक फैक्टर्स के साथ या दूसरे एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है? यहाँ से ये पता चल रहा है आपको, पैरासाइट
तो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ पैरासाइट, द स्टडी ऑफ पैरासाइट। और ये पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट टेक फूड, organisms that take food and shelter from others। दूसरे जानदारों से ये खुराक भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं, लेकिन इसके बदले में इन रिटर्न हार्म देम, इनको ये नुकसान पहुंचाते हैं, फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे जानदारों की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज़ सोशियोबायोलॉजी, दैट इज़ स्टडी ऑफ सोशल behavior, social behavior of organisms that make society, जो सोसाइटीज़ बनाते हैं, उस बिहेवियर को स्टडी करते हैं। बिहेवियर क्या चीज़ है? बिहेवियर्स, एनीथिंग, एनी एक्शन वी डू इन आवर एनवायरनमेंट, इसको हम बिहेवियर कहते हैं। तो बिहेवियर को स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी में। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन लाइफ और टेक्नोलॉजी मीन टेक्निक्स, तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ organisms to make substances for benefit of mankind। जानदारों को जब हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? ये इसमें हम इम्यून सिस्टम स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारा डिफेंस मेकानिज़म है जो हमारी बॉडी को माइक्रोब से बचाता है। तो इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इसको हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। देन एंटोमोलॉजी, ये भी दो अल्फाज से मिलकर बना है, एंटोस और लॉगोस, एंटोमोस और लॉगोस। तो हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? इंसेक्ट को स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स को। और कौन से इंसेक्ट्स हैं इसमें हमारे लिए जो फ़ायदेमंद है, वो भी नुकसानदेह इंसेक्ट पे जिनको पेस्ट कहते हैं, वो भी स्टडी करते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी, इसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं और एंड देयर इफेक्ट ऑन सिस्टम्स ऑफ
आवर बॉडीज़। और मुख्तलिफ़ ड्रग्स का हमारी बॉडीज़ के सिस्टम्स पे क्या असर पड़ता है, इसको हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। तो बेटे आज हमने जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं वो हमने डिस्कस की हैं। इसको सम अप करते हैं। जेनेटिक्स, दैट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स, और एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पैलेंटोलॉजी, दैट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, और एनवायरमेंटल बायोलॉजी, दैट इज़ इसको इकोलॉजी भी कहते हैं, और इसको हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी है, पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। सोशियो बायोलॉजी है, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट मेक सोसाइटीज़। और फिर बायोटेक्नोलॉजी है, स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। अगर हम अपने फ़ायदे के लिए हम माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर इम्यूनोलॉजी, दैट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? दैट इज़ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी। और फिर उसके बाद एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। द लास्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं और ड्रग्स के हमारे डिफरेंट सिस्टम्स पे क्या असरात होते हैं, इसको हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। कल हम नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस हम डिस्कस करेंगे। इसको बेटे आप तैयार करें, और कल हम इंशाल्लाह रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।